प्रशासन अब केवल फाइलों में नहीं बल्कि सड़कों और खेतों में दिखाई दे रहा है। वे भी विकास की सौगातें देने यहां पर पधारे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान आपके अपने लाडले न केवल इस क्षेत्र के सांसद, केंद्रीय मंत्री, बल्कि मध्य प्रदेश का 20 वर्षों तक नेतृत्व करने वाले, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की चुनौतियों से बाहर निकालने वाले सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत और सम्मान हम करें। मंच पर बड़ी संख्या है। मैं मंचासीन सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माननीय लखन पटेल जी जो यहां के प्रभारी मंत्री हैं, डॉक्टर लता वानखेड़े जी सांसद, माननीय दर्शन सिंह जी सांसद, माननीय रामपाल जी पूर्व मंत्री, हमारे माननीय रमाकांत भार्गव जी, मुकेश टंडन जी और एक लंबी सूची है। माननीय शिवराज जी ने मुझे कहा कि समय कम है और इसीलिए सम्मानीय मंच कहकर सभी को संबोधित कर दें, तो सम्मानीय मंच, हम सभी इस आधुनिक भारत में होने वाले परिवर्तनों के साक्षी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही मजबूत भारत की वो मजबूत नींव है जिसमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है। और अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को महसूस करना हो तो माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में देश में निर्मित रोड नेटवर्क इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं बताना चाहूंगा कि इसका असर कितनी तेजी के साथ है और मध्य प्रदेश कितनी ताकत के साथ इसके साथ कदमताल कर रहा है। अभी 2 जनवरी की बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था। मैंने उनसे कहा कि हमारे बहुत सारे प्रगति पथ पर काम तेजी से चल रहा है, लेकिन एक अटल प्रगति पथ ऐसा है जिसमें कुछ कारणों से कार्य अभी आगे नहीं बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल उसको सुना नहीं बल्कि अगले दिन 3 तारीख को सुबह 11 बजे एक बड़ी बैठक बुला ली और बैठक बुलाकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए कि सभी अड़चनों को दूर किया जाए। भूमि अधिग्रहण से संबंधित समिति बनाना है तो वो बनाई जाए, वो भी बन गई। और उसके 2 दिन के बाद दिल्ली में माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा के लिए हम सब दिल्ली में उपस्थित थे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरे मध्य प्रदेश के विकास के कार्यों को गति देने के लिए माननीय गडकरी जी ने स्पष्टता के साथ निर्देश जारी किए और जितने अवरोध थे वो सारे के सारे एक बार में ही समाप्त हो गए। और हम गर्व से कह सकते हैं कि आने वाले समय में यहां का जो रोड नेटवर्क है वो पूरे देश के लिए एक आदर्श होगा। लेकिन अभी कहीं कुछ कमी है। माननीय गडकरी जी यहां पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश देश का वो हिस्सा है जिसे हम देश का हृदय कह सकते हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रीय राजमार्गों को देखते हैं तो ज्यादातर राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश के अगल बगल से होकर निकलते हैं। माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में ही हमें जितना मिला है उसके कारण अब हम दिखाई देने लगे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि मध्य प्रदेश देश के केंद्र में है, इसलिए हमारी मांग है कि अभी और भी राष्ट्रीय राजमार्गों की सौगात हमें मिलना चाहिए। और इसीलिए पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में NHAI के साथ में हमने एक MOU साइन किया 1 लाख करोड़ रुपए का। और देखिए, हमने MOU साइन किया अभी कुछ महीने हुए हैं और माननीय गडकरी जी के निर्देश पर 28,000 करोड़ रुपए के काम सड़कों पर उतर भी गए। हम आभारी हैं माननीय गडकरी जी के, जिन्होंने मध्य प्रदेश को अभूतपूर्व सौगातें दी हैं। लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो प्रदेश की मोबिलिटी को पूरे तौर पर बदलने वाला है। और माननीय गडकरी जी को मैं बताना चाहता हूं कि आपके इन कार्यों को देखते हुए मध्य प्रदेश में हमने PM गति शक्ति प्लेटफॉर्म का आधार बनाकर मध्य प्रदेश का रोड नेटवर्क मास्टर प्लान भी तैयार करना शुरू कर दिया है। अनेकों नवाचारों के माध्यम से हम माननीय गडकरी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उनको बताने का समय अभी नहीं है,
लेकिन आज माननीय गडकरी जी की उपस्थिति है और इसीलिए मैं मध्य प्रदेश के लिए कुछ मांगे उनके सामने करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की भांति ये सौगातें हमें मिलने वाली हैं और इनमें से ज्यादातर वही मांगे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मांग पत्र में माननीय गडकरी जी को सौंपी हैं। उनमें से प्रमुख रूप से ग्वालियर, भोपाल, नागपुर ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की मांग हमने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली से आगरा की रोड बन ही रही है। अब इसके बनने अगर ये स्वीकृत हो जाता है 569 किलोमीटर का, तो इसके कारण से दिल्ली से हैदराबाद और बेंगलोर की भी सीधी कनेक्टिविटी होने वाली है। इसके अलावा हमने मांग की है उज्जैन से जबलपुर होते हुए अंबिकापुर तक का एक और हाईवे, नेशनल हाईवे, जिसकी लंबाई भी लगभग 450 किलोमीटर होगी और इसके बनने से पूरे मध्य प्रदेश का सीधे छत्तीसगढ़ से संपर्क होगा। फिर एक मांग है सिरोंज, महलुआ, बीना मार्ग, ये दो नेशनल हाईवे 934 और 346 को जोड़ेगा। इसकी लंबाई लगभग 57 किलोमीटर है। एक मांग हमने की है खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये बनना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा कोटा, भोपाल, विदिशा से होते हुए सागर का ये भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की हमने मांग की है, जिसकी लागत लगभग 14,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा नसरुल्लागंज से बुधनी, ये भी 2 लेन से 4 लेन की मांग के लिए हमने कहा है। और इसके अतिरिक्त वन टाइम इंप्रूवमेंट के तहत लगभग मध्य प्रदेश की, संपूर्ण मध्य प्रदेश के 50 सड़कें ऐसी हैं जिनका मांग पत्र हम माननीय गडकरी जी को सौंप रहे हैं। चूंकि 50 सड़कें हैं, उनको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। उसमें से बड़ी संख्या में विदिशा की, जिनका माननीय शिवराज जी जिनका उल्लेख करने वाले हैं, और हमें उम्मीद है कि 4,500 करोड़ रुपए की ये सौगात भी आज मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से मिलने वाली है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाई और बहनों, आज का हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, माननीय गडकरी जी के संकल्प, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के क्रियान्वयन और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के अनुभव का संगम है। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देने जा रहा है। और सबसे अंत में मैं विदिशा और मध्य प्रदेश की जनता की ओर से माननीय गडकरी जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस विश्वास के साथ कि हमेशा की तरह उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व इस मध्य प्रदेश को प्राप्त होता रहेगा और विकास के रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। देवियों सज्जनों, अब वो अविस्मरणीय पल है जिसकी हम सभी को प्रतीक्षा थी। हम निवेदन करने जा रहे हैं माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से और साथ ही में माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि वे क्लिक के माध्यम से सौगातें देने का कष्ट करें। साथ में लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण भी होने जा रहा है। निवेदन करते हैं जोरदार कि क्लिक के माध्यम से 4,400 करोड़ से अधिक की लागत से कुल 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं, 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, जिसमें भोपाल से विदिशा, विदिशा से ग्यारसपुर, ग्यारसपुर से राहतगढ़, राहतगढ़ से बेलखेड़ी, सागर वेस्टर्न बाईपास, ग्रीन ट्री का निर्माण, NH 46 के भोपाल ब्यावरा खंड पर 5 अंडरपास का निर्माण, विदिशा जिले में 1 और सागर में 2 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास, साथ ही में रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में अब्दुल्लागंज से जारसी खंड का 4 लेन चौड़ीकरण, CRIF के अंतर्गत देवगांव से ममोरी का निर्माण कार्य। मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल, जहां सड़कें केवल शहरों को नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि को जोड़ती है। विशाल भूगोल और बढ़ती विकास आवश्यकताओं के बीच एक मजबूत और आधुनिक सड़क नेटवर्क राज्य के समग्र विकास की आधारशिला बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को नई गति मिली है।
इसी क्रम में आज विदिशा में 181 किलोमीटर लंबाई की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जा रहा है, जिन पर लगभग 4,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत से कार्य किया गया है या किया जाएगा। आज लोकार्पित की जा रही परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के अब्दुल्लागंज इटारसी खंड से संबंधित है, जहां रातापानी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में शेष 4 लेन सड़क का निर्माण पूर्ण किया गया है। 12 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 417 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। इसके शुरू होने से भोपाल इटारसी के बीच यात्रा अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध हुई है। साथ ही नियंत्रित यातायात व्यवस्था से पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को भी लाभ मिलेगा। वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एनिमल अंडरपास, ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु इंसुलेटेड पॉलीकार्बोनेट पैनलों से बने साउंड प्रूफ कॉरिडोर तथा 4 लेन सड़क जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके साथ ही CRIF के अंतर्गत देहगांव बम्होरी मार्ग का निर्माण 27 किलोमीटर लंबाई में 60 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुआ है। ये मार्ग रायसेन को बटेरा सिलवानी सागर मार्ग के माध्यम से सागर से जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ हुआ है। इस सड़क से किसानों और स्थानीय लोगों को कृषि उत्पादों के तेज परिवहन तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। आज जिन परियोजनाओं का भूमि पूजन हो रहा है, उनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 146 से जुड़ी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें भोपाल से सागर एवं छतरपुर होते हुए कानपुर तक एक सतत और एकीकृत कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत भोपाल विदिशा, विदिशा ग्यारसपुर, ग्यारसपुर राहतगढ़ और राहतगढ़ बेरखेड़ी खंडों सहित लगभग 117 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इन सभी खंडों पर लगभग 3,218 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होगा, जिससे भोपाल, विदिशा और सागर क्षेत्र के बीच तेज, सुरक्षित और निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होगा तथा व्यापार, उद्योग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के भोपाल ब्यावरा खंड पर यातायात सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 वाहन अंडरपास एवं लाइट व्हीकल अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर संयुक्त लंबाई की इन परियोजनाओं पर 122 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी और सुचारू यातायात संभव होगा। इसके अतिरिक्त सागर शहर में भारी यातायात के दबाव को कम करने के लिए 4 लेन ग्रीनफील्ड वेस्टर्न बाईपास का निर्माण किया जाएगा। लगभग 20 किलोमीटर लंबे इस बाईपास को 688 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जिससे शहर के भीतर ट्रैफिक घटेगा और लंबी दूरी के वाहनों को निर्बाध मार्ग मिलेगा। मध्य प्रदेश के विदिशा, बगरोद, सागर, भापेल और छापरी में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं। ये केंद्र वैज्ञानिक प्रशिक्षण देकर कुशल चालक तैयार करेंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और परिवहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आसपास छोटे व्यवसाय और सेवाएं विकसित होंगी। ये पहल सुरक्षा, कौशल और आर्थिक विकास को मजबूत करेगी। इन सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश का सड़क नेटवर्क अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय बनेगा। यात्रा समय, ईंधन की खपत और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। वहीं औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार राज्य को एक आधुनिक, मजबूत और भविष्य उन्मुख सड़क नेटवर्क की ओर ले जा रहा है। ये परियोजनाएं केवल सड़कें नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के विकास को अधिक व्यापक, तेज और सुरक्षित बनाने की सशक्त आधारशिला है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का
और अब उद्बोधन हेतु हम निवेदन करते हैं, जिनकी गरिमा में उपस्थिति है आज के कार्यक्रम में हमारे भारत के माननीय केंद्र कृषि किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से, कि आप हम सभी को संबोधित करें, जिनके प्रयासों से भारत के किसानों के श्रम को सम्मान मिल रहा है और जो ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने वाले सच्चे प्रेरक हैं। जोरदार तालियों के साथ निवेदन है माननीय केंद्रीय मंत्री जी से। बोलिए भारत माता की। आज नितिन गडकरी जी आए हैं और अपने निमंत्रण पर ही आए हैं, और नितिन जी आए तो विकास की एक नई बहार लेके आते हैं, इसलिए जय में भी दम होनी चाहिए। विदिशा की जय ऐसी थोड़ी होती है। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत के सड़क और परिवहन मंत्री हमारे बड़े भाई, जिन्हें सड़कों के माध्यम से हमारे देश की तस्वीर बदल दी है और विदिशा को भी अनेकों सौगातें दी है। आज वो विदिशा की इस पवित्र धरा पर पधारे। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नितिन गडकरी जी का, वंदन कीजिए नितिन जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान नितिन गडकरी जी मध्य प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री, वो भी कई सौगातें देंगे, ये विश्वास है। पहले भी नहीं उन्हें छोड़ा है। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री, वो ऐसे मंत्री हैं जो बजट के पहले भी पूछताछ करते हैं कि जरूरत हो तो बता दें, और उसके हिसाब से काम करते हैं। आदरणीय श्रीमान राकेश सिंह जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, मोहन जी का अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, प्रभारी मंत्री भाई लखन पटेल जी, सागर की यशस्वी सांसद बहन डॉक्टर लता बानखेड़े जी, नर्मदापुरम के यशस्वी सांसद कर्मठ किसान नेता भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, बुधनी के विधायक रमाकांत भार्गव जी, भोजपुर के विधायक भाई सुरेंद्र पटवा जी, बासोदा के विधायक हरि सिंह रघुवंशी जी, नरियावली के विधायक भाई प्रदीप लारिया जी, सीहोर के विधायक सुदेश जी, और जिस शहर में यह कार्यक्रम हो रहा है उसके हमारे विधायक आदरणीय मुकेश टंडन जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय विधायक शमशाबाद सूर्य प्रकाश मीणा जी, हमारे सिरोंज के वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमाकांत शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्षगण आदरणीय महाराज सिंह जी, आदरणीय राकेश शर्मा जी, आदरणीय नरेश मेवाड़ा जी, क्योंकि पूरे संसदीय क्षेत्र के भाई और बहन यहां पधारे हुए, क्योंकि सूची लंबी है मंच की, इसलिए आदरणीय सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों और भांजे भाई जोड़ के और सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज विदिशा की सड़कों पर विदिशा वासियों ने नितिन जी का जैसा अभिनंदन किया है, सच में जो अद्भुत था। पत्थरों की मार से तो लोगों को घायल होते हुए देखा था, आज तो विदिशा वालों फूलों की मार से तुमने घायल कर दिया। अद्भुत प्यार का प्रदर्शन, स्नेह का प्रदर्शन, आत्मीयता का प्रदर्शन। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। नितिन गडकरी विकास का दूसरा नाम है।
जो असंभव को संभव कर दे, वो है नितिन गडकरी। कई बार जो लगता है कि हो नहीं सकता, लेकिन रेत में से भी तेल निकाल दे, उसका नाम है नितिन गडकरी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजनाओं के जनक नितिन गडकरी जी देश में सबसे पहले मुंबई और पूना एक्सप्रेस वे बना के एक नई सड़क क्रांति खड़ी करने वाले नितिन गडकरी जी, मैं एक बार फिर से हृदय से आप आए हैं विदिशा की इस पवित्र धरा पर और हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आए हैं। विदिशा हो, रायसेन हो, सीहोर हो, देवास का खातेगांव हो, सभी जिलों की जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपका भी मैं इस पवित्र धरती पर फिर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हम सबको विश्वास है विदिशा के विकास के लिए जो काम किया केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। आज पहले जो कुछ हुआ है मैं गिनाना नहीं चाहता, समय की कमी है, लेकिन विदिशा को विकास की दृष्टि से अगर बदला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदला है। चाहे यहां सड़कों का जाल हो, चाहे यहां मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहां सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे यहां जिला चिकित्सालय हो, और केवल विदिशा नहीं, विदिशा हो, रायसेन हो, और विदिशा में भी विदिशा का मतलब केवल विदिशा और बासौदा नहीं है, शमशाबाद भी है, कुरवाई भी है, सिरोंज भी है, और रायसेन भी है, और सीहोर भी है, और खातेगांव भी है। वो भारतीय जनता पार्टी ने बदला है। लेकिन आदरणीय नितिन जी, ये विदिशा की जनता मुझे 12 चुनाव जिता चुकी, 6 लोकसभा के, 6 विधानसभा के, 1 दर्जन तो हो गए, और जिताती देखते रह जाते हैं कि कितने वोटों से जीतते हैं। ये अद्भुत जनता, और सच में मेरा भी जुनून अगर कोई है तो विदिशा का विकास, विदिशा हो, रायसेन हो, सीहोर, और मैंने कहा कि उसमें कुरवाई हो, चाहे सिरोंज हो, चाहे शमशाबाद हो, ये अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। लता दीदी, भाई और बहन का क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो मिलकर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। मैं इस जनता से बेहद प्यार करता हूं। विदिशा का विकास मेरी जिद है, मेरा जुनून है, मेरा जज्बा है, और इसी जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और मध्य प्रदेश की जनता की भी जो बेहतर सेवा करते बनी, वो हमने करने की कोशिश की है, और उन कामों को मोहन जी अब आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। और जब आप आए हैं तो हम आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन तो करते ही हैं। आपने खूब दिया है, 4400 करोड़ की तो सौगातें लेके आए हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि विकास की भूख कभी पूरी नहीं होती। और यह विदिशा की जनता भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्रेम करती है, अद्भुत प्रेम करती है। और इसलिए भाई राकेश सिंह जी ने आज अनेकों सौगातें मांगने का काम किया है। और मैं तो पहले ये कार्यक्रम आपको पता है, पहले हमारे रोडों का लोकार्पण जबलपुर में होने वाला था, तो मैंने नितिन भाई साहब से कहा कि विदिशा ले जाए बिना हमारा जी भरेगा नहीं, और इसलिए ये कार्यक्रम तो एक विदिशा का होगा। और उन्होंने तत्काल मेरे सामने फोन करके कहा कि अब मैं विदिशा जाऊंगा, जबलपुर में विदिशा का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगा। और वो कृपा करके विदिशा पधारे हैं। और इसलिए आज मैं एक तरफ उनने जो काम, अब विदिशा देखिए, ईमानदारी से विश्लेषण करें। हमारे भाई शशांक भार्गव जी भी पूर्व विधायक यहां बैठे हुए हैं, हमारे साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या था विदिशा में, कोई बता दे। आज चारों तरफ विदिशा बदला बदला नजर आता है। एक नहीं, विदिशा के तो नेशनल हाईवे बीच से बगल में से निकल रहा है, और एक तरफ एक बाईपास बन रहा है। लेकिन अब नितिन जी आप आए हो तो एक तरफ से बाईपास से काम नहीं चलेगा,
अब तो पूरा रिंग रोड विदिशा में मिल जाए, उत्तरी बाईपास भी बन जाए तो दक्षिणी बाईपास और उत्तरी बाईपास मिला के विदिशा को चारों तरफ से घेर के एक सुंदर रिंग रोड बन जाए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? सब कह रहे नितिन जी, और आप आए हैं तो सबको पता है कि नितिन जी जो ठानते हैं वो पूरा करके रहते हैं। विकास की ललक है आपके मन में और इसलिए विदिशा और अद्भुत हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। और इसलिए उत्तरी बाईपास भी बन जाए। और ये रोड केवल रोड नहीं है, रायसेन के भी हमारे नेतागण बैठे, सीहोर के भी बैठे। रोड केवल रोड नहीं है। आप बताओ, रोड बनता है तो जमीन की कीमत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? जोर से बताओ, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? केवल गाड़ियां नहीं चलती, जमीनों की कीमत बढ़ती है। हम औद्योगिक क्षेत्र बना सकते हैं। अब विदिशा का गेहूं, रायसेन का गेहूं, सीहोर का गेहूं, सरवती, और हमारा ये एमपी बीट कहां से आया? नितिन जी, एमपी बीट हमारे ही है। सोने जैसे दाने ये यहीं पैदा होते हैं। उसमें नर्मदापुरम भी दर्शन सिंह जी शामिल है, क्योंकि आप भी हमसे अलग नहीं रह सकते। ये यहीं का गेहूं है, यहां का गेहूं, यहां का बासमती अब अमेरिका और कनाडा में भी धूम मचा रहा है। जब ऐसे रोड बनते हैं तो हमारे उत्पादन को समुद्र तक ले जाने का भी रास्ता खुलता है, ताकि हम सीधे एक्सपोर्ट कर सकें। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती है, इसलिए रोड सब कुछ बदल देता है। इसलिए विदिशा में हमारा ये रिंग रोड बन जाए। और एक बात मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, आपसे चर्चा हुई, ये जो विदिशा कोटा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस और ये जाएगा तो इसमें विदिशा विधानसभा भी कवर होगा, इसमें शमशाबाद भी कवर होगा, इसमें बांसवाड़ा भी कवर होगा, इसमें कुरवाई भी कवर होगा और बगल से सिरोंज भी कवर होते हुए सीधा ये रोड कोटा जाके मिलेगा। और ये सीधे भोपाल कानपुर, लखनऊ कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ देगा और 75 किलोमीटर की तो दूरी कम हो जाएगी इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से, और 4.5 घंटे का समय बचेगा। एक नया प्रगति और विकास का नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस विदिशा कोटा सागर तक, लता जी सागर को छोड़ेंगे नहीं, वो भी साथ में रहेगा। ये हमारा पूरा का पूरा सागर से लेके विदिशा, यहां से कोटा, ये एक्सप्रेस वे बन जाए तो इस क्षेत्र की प्रगति और विकास के नए रास्ते खुल जाएंगे और राहतगढ़ को भी राहत मिल जाएगी। गोविंद जी, बाकी सब विधायकों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भाई हो मंजूर तो बोलो हाँ साहब, अरे जोर से बोलो ना, ताली बजा के जोर से बताओ नितिन जी। निश्चित तौर पर इससे हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र की और मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर बदलने का काम भी होगा। और इसके साथ हमारा भोपाल, बैरसिया, सिरोंज, अशोकनगर, अगर ये रास्ता भी बन जाए तो मैं मानता हूं ये भी अगर राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित हो जाए तो ये भी ब्राउन फील्ड एक अलग मार्ग बनेगा, जिससे हमारे जिले को भोपाल सहित विदिशा और अशोकनगर इन सबको लाभ मिलेगा। एक और मेरा निवेदन इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं, दर्शन सिंह चौधरी यहां पर बैठे हुए हैं। ये जो बात अभी आई है नर्मदापुरम, पिपरिया, सोहागपुर होते हुए सीधे हरदा तक, अब हम किसान ना कहें लेकिन वो मध्य प्रदेश की प्रगति का एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीन फील्ड रोड बन सकता है। मैं उसके लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसको भी आप स्वीकृत करने की कृपा करें। बुधनी के विधायक भी यहां बैठे हैं। अभी बुधनी में केवल 2 लेन रोड बन रहा है, अब ये 2 लेन से काम नहीं चलेगा। अब सीधे माननीय उमाकांत जी 1 मिनट जरा रुक जाएं। अब ये बुधनी वाला जो हमारा
राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, आपकी बड़ी कृपा है। एक बार उसका उद्घाटन करने भी आपको पधारना पड़ेगा। उसको भी 2 लेन नहीं, उसको भी 4 लेन बना दीजिए। नितिन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भाई सबको मंजूर हो तो फिर बोलो जोर से, हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो वो भी अगर बन जाएगा तो उस क्षेत्र की प्रगति और विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। और माननीय नितिन जी, मैं आपसे जो खंडवा जबलपुर वाया हरदा राकेश जी ने बात कही थी, इसी से पिपरिया नरसिंहपुर सहपुरा, ये जो मौजूदा जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे दो राष्ट्रीय राजमार्गों को भी जोड़ेगा। और ये राजमार्ग क्रमांक 22 है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उनकी सहमति है, राकेश जी ने भी कहा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका भी मैं आपसे आज निवेदन करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप जब आते हैं तो पूरे मन से आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हम 4 लेन बना रहे हैं, उन बाईपास का ही निकल रहे हैं। उन बाईपास के कारण हमारा अंदर का जो रोड है, जहां से पहले सड़क गई थी, वो केवल गड्ढों में परिवर्तित हो जाता है। वहां की सड़क फिर कभी बनाने में बहुत देर लगती है राज्य सरकार को भी। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो अभी गोपालपुर भैरूंदा और बाड़ी तक बुधनी होते हुए जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, उनमें 8 बाईपास बन रहे हैं। बुधनी से बाईपास बन रहा है, साहेगंज से बन रहा है, बख्तराल बन रहा है, बाड़ी बन रहा है, पिपलिया, दीपगांव, बड़नगर, बोरखेड़ा कला। मेरा निवेदन है कि एक बार आप राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं तो ये रोड जो अंदर से गए हैं, ये सब गड़बड़ हो जाएंगे, हमसे इतनी जल्दी सुधरेंगे नहीं, और मोहन जी से हम दूसरे काम करवाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एक बार इन सब रोडों को अंदर शानदार बना दीजिए। वो कौन सा वाइट आप बता रहे थे, कौन सा वाइट कुछ होता है, आप वही वाइट टॉपिंग, वाइट टॉपिंग कंक्रीट, जो भी कहते हो, शानदार बना दो जी, लोग देखते रह जाएं। बजाओ ताली जोर से। लेकिन केवल बुधनी में नहीं, अभी मैं देख रहा था हमारे विदिशा में, मकसूदनगढ़ और सिरोंज में उमाकांत जी, वहां भी जो सिरोंज का शहरी क्षेत्र है, वहां भी छत्रीना का चौराहा, वहां भी ये बनना चाहिए कि नहीं। उसके बाद विदिशा में करारिया शहरी इलाका, मुकेश बनना चाहिए कि नहीं, तो वहां भी बनना चाहिए। अरे बनना चाहिए कि नहीं, बोलो ना। और वैसे ही विदिशा ढोलकेड़ी में देव खजूरी शहर, उससे भी बनना चाहिए। बताओ बनना चाहिए कि नहीं। अब जोर से बताओगे तो नितिन जी तुरंत प्रसन्न होंगे। बनना चाहिए कि नहीं। अच्छा, अपना हिनौतिया जो वो भी पड़ता है इसी पे, विदिशा मेलुआ मार्ग पे, यहां भी बनना चाहिए कि नहीं। और विदिशा मेलुआ मार्ग पे कागपुर में भी बनना चाहिए कि नहीं। कहां है सूर्य प्रकाश जी, बनना चाहिए कि नहीं कागपुर में। और वैसे ही हमारे घटवाई में भी बनना चाहिए और खजूरी में भी बनना चाहिए, गुरोद में भी। गुरोद तो आ गया, अब सूर्य प्रकाश जी से आगे बढ़ के हरि सिंह जी आपके क्षेत्र में आता है। अया गुरोद भी शमशाबाद में, तो होने दो शमशाबाद, वो भी अपना है। सूरज, वहां भी बनने दो। और उसके बाद अंबानगर तो बासोदा में है। अरे वो कुरवाई में चला गया। हरी सप्रे जिंदाबाद, वहां भी बनने दो। बनना चाहिए कि नहीं हरी, अरे बनना चाहिए कि नहीं। और मसूदपुर शहरी क्षेत्र, मसूदपुर वो भी गए कुरवाई में, तो अपन बासोदा में दूसरा बनवाएंगे, चिंता मत करो। हरि सिंह जी दूसरा ले आए, तो ये भी मैं माननीय नितिन जी को सौंपूंगा। आपने NH 146 से अंबानगर चौहारा को, मैंने नितिन जी से बात की है, इनके हमको कुछ तर्क निकालने पड़ेंगे। नए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पहले राज्य सरकार से बात करनी पड़ेगी और उनको प्रस्ताव देंगे और वो भेजेंगे और PM गति शक्ति वगैरह में जोड़ कर करेंगे, तो वो रास्ता भी निकालने का काम होगा। तो ये भी बन जाएंगे।
तो मुझे लगता है हमारा पूरा जो क्षेत्र है उसकी सूरत बदल जाएगी। और वैसे ही नागपुर से ग्वालियर, नितिन जी, नागपुर से ग्वालियर जाएगा तो विदिशा संसदीय क्षेत्र छूट ही नहीं सकता। जहां जाइएगा हमें पाइएगा। आप कहीं से भी निकलिए, विदिशा लोकसभा तो आएगा ही इसमें, क्योंकि जैसे ही आप बाड़ी तरफ से घुस जाएं या खातेगांव से घुस जाएं, भोपाल के अगल बगल, भोपाल के 15 किलोमीटर इधर उधर हमारा पूरा विदिशा संसदीय क्षेत्र लगा हुआ है। और सुदेश सीहोर भी अपने ही है, ये वहां से भी जाने वाला है, आप चिंता मत करना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये नागपुर से लेके ग्वालियर तक जो अभी यहां चर्चा हुई है, ये नया राष्ट्रीय राजमार्ग बने तो मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर और बदल जाएगी। आप सहमत हो तो बोलो, हो मंजूर तो बोलो हां। और इसके साथ माननीय नितिन जी, कुछ छोटी छोटी चीज हमारे विधायक साथी हमेशा चाहते हैं हम राकेश जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी कष्ट देंगे, लेकिन आपसे निवेदन है, ये सीआरएफ की सड़कों के लिए मेरे सब विधायक बेचैन थे। उन्हें मुझे पूरी सूची दे दी, अब मैं परेशान हो गया, कौन सा करूं कौन सा ना करूं। तो मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप एक एक सड़क आप 400 करोड़ रुपया हमें दे दो, 8 विधानसभा के तो 50-50 करोड़ रुपया बांट लेंगे, तो एक एक सड़क सब क्षेत्रों में बन जाएगी। और जो इसके अलावा विदिशा के अलावा शमशाबाद, सिरोंज और कुरवाई है, उन पर भी कृपा हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि आप इसको भी अगर घोषित कर देंगे तो सीआरएफ का प्रसाद भी हम सबको प्राप्त हो जाएगा। तो वो सड़कें जो हम राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में नहीं बना सकते, वो इससे हम अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कें हैं, वो हम बनाने का काम करेंगे। बोलो भाई, बनना चाहिए कि नहीं? एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। मुख्यमंत्री जी पहले भी आके अपने यहां घोषणाएं करके गए। मैं विदिशा का केवल इतना कहना चाहता हूं कि विदिशा के अंदर की जो सड़कें, ये तो बड़ी बड़ी बन गई है, हजारों करोड़ की होगी, लेकिन ये छोटी छोटी सड़कें बड़ी परेशान करती है। और कई बार तो कहीं अंदर की सड़क में गड्ढे हो गए तो गड्ढे के संग मामा का फोटो भी लोग डाल देते हैं कि ये गड्ढा देखो। अब नगर पालिका की सड़कों का केंद्रीय मंत्री से ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन सड़कें तो बननी चाहिए। और इसलिए आपने उस समय 30 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, वो जल्दी आ जाए तो इन सड़कों को चकाचक कर लें हम लोग। पहले थोड़ा सा चटनी अचार की तरह कुछ पैसा हमने जुगाड़ करके भेजे, 12 करोड़ के आता। देखो भाई विदिशा वालों, सड़कें शानदार बननी चाहिए, और गड़बड़ कोई ने की तो मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे कुछ हो जाए। पैसे की व्यवस्था पूरी होगी, लेकिन हमारी ये सब सड़कें बन जाए। और इसलिए आप कृपा करके वो भेज दीजिए। सब नगर पंचायत वाले आए हैं आज मुझसे कह रहे थे कि नगर पंचायतें थोड़ी संकट में है, चुंगी का पैसा भी कुछ घट गया है, तो आज तो आप आए हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद मेरे संसदीय क्षेत्र की नगर पंचायत को दे दें, तो ये 2-2, 3-3 करोड़ की अंदर की सड़कें हमारी बन जाए तो हमारी सब नगर पंचायतों को राहत मिलेगी, ये निवेदन है। और एक विदिशा के बस स्टैंड के उन्नयन का बहुत दिनों से मांग है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बस स्टैंड का उन्नयन हो जाए। एक मिनट राकेश जी, 1 मिनट, अभी डिस्टर्ब मत करो, अभी हम बोल रहे हैं। तो मैं अभी ये कह रहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो नर्मदा जी में पहुंची, और अब आप मुख्यमंत्री है, नर्मदा जी और बेतवा जी मिला दें, अगर एक प्रोजेक्ट पे काम हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। बेतवा का सौंदर्यीकरण, बेतवा के घाट, नालों के पुनर्निर्माण, उसके बारे में भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। यहां मल्टी कॉम्प्लेक्स बन जाए, और हमारी जो वायरिंग है बाहर लटक रही है उसकी भी अंडरग्राउंड, क्योंकि थोड़ा और सुंदर दिखने लगे। मैं
क्या करूं कि विदिशा से ऐसा जुड़ा हुआ हूं कि दिन और रात एक ही चिंता रहती कि कैसे बेहतर से बेहतर कर पाएं। आजकल पूरे देश में घूमना मेरा काम। एक प्रधानमंत्री जी ने जो काम दिया है उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली भारत का निर्माण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसलिए किसान और ग्रामीण विकास दोनों कामों से पूरे देश में घूमता हूं, लेकिन फिर भी विदिशा छूटता नहीं है। तुमसे मिलने को जी करता है बाबा, कहीं भी रहे तो याद तो आती रहती है। और इसलिए ये काम हो जाएंगे तो विदिशा एक केवल और मैं कहूंगा, रायसेन जिले के लोग आए हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने रायसेन में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। सारी कैबिनेट से अप्रूव होकर वो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ था। मेरा आपसे निवेदन है कि रायसेन के मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ करवाने की आप कृपा करें। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है कि नहीं? हो मंजूर तो बोलो हाँ भाई, मुख्यमंत्री जी के लिए जोर से बोलो, है मंजूर तो बोलो हाँ। तो मुख्यमंत्री जी का भी ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बाकी जो पहले आपने घोषणा की है वो सब पूरी हो जाए और कुछ मेरे मुख्यमंत्री काल के अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाए तो कल्याण हो जाए। क्योंकि ये तो सिलसिला है विकास का, मुख्यमंत्री के साथ ये ना बदलना चाहिए ना रुकना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे काम जो पहले से तय थे वो भी सब ढंग से होते रहे। आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, राकेश जी ने कई काम बहुत आसान किए हैं और इसलिए एक बार फिर मैं हमारे नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी से, वो मेरे लिए केवल नेता नहीं है, सचमुच में भाई के समान स्नेह और प्रेम मिलता है। और जब हमने कार्यक्रम बनाया तो उन्हें निर्देश तभी दिए थे कि इन सब चीजों को वर्कआउट करो। आज कृपा करके विदिशा पधारे हैं, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठाओ, ताली बजाओ और स्वागत करो नितिन जी का और स्वागत करो मुख्यमंत्री जी का मेरे क्षेत्र में आए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कई काम है तो बजट आने वाला है तो बजट में चर्चा करके हम लोग बात करेंगे। एक बार मेरे साथ फिर ये भारत माता की, भारत माता की। विदिशा रायसेन बुधनी खाते गांव की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब देवियों सज्जनों, आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है विदिशा की गौरवशाली गाथा एक फिल्म के माध्यम से। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित विदिशा, महाकवि कालिदास की अमर रचनाओं में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित विदिशा, कभी सम्राटों की राजधानी रही, जहां समय ने शिलालेखों में अपनी कहानी लिखी। आज वही विदिशा आधुनिक सड़कों, सुदृढ़ पुलों और मेडिकल कॉलेज के रूप में विकास की नई इबारत गढ़ रही है। मध्य प्रदेश के हृदय में स्थित विदिशा प्राचीन काल में बेस नगर के नाम से जानी जाती थी। मौर्य, शुंग और गुप्त काल की सांस्कृतिक समृद्धि आज भी यहां के स्तंभों और स्मारकों में जीवित है। हेलियोडोरस स्तंभ और उदयगिरी की गुफाएं विदिशा के गौरवशाली अतीत की साक्षी है। समय के साथ विदिशा ने स्वयं को बदला है। आज चौड़ी और सुगम सड़कें शहर को न केवल जिलों से बल्कि प्रदेश की प्रगति से जोड़ रही हैं। नदी पर बने आधुनिक पुल आवागमन को सरल बनाते हुए विकास की गति को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। विदिशा में स्थापित मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़ा जिला अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। अब इलाज के लिए मरीजों को बड़े शहरों की ओर भटकना नहीं पड़ता। आधुनिक सुविधाओं, विशेषज्ञ चिकित्सकों और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के कारण जिला अस्पताल में ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। विदिशा में स्थित मेडिकल कॉलेज न केवल अनमोल जीवन को बचा रहा है बल्कि आने वाले कल के कुशल, संवेदनशील और समर्पित डॉक्टरों को भी गढ़ रहा है। विदिशा शहर एक आदर्श शहर के लिए जो मूलभूत सुविधाएं
जो शहर को चाहिए वो सारी की सारी देने का काम हमारे आदरणीय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए वो केंद्रीय कृषि मंत्री रहते हुए हमारे शहर को दी। सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से विदिशा में एक आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया, जहां कला, साहित्य, संगीत और सामाजिक आयोजनों को अभिव्यक्ति का एक सशक्त और सम्मानजनक मंच मिला। आज ये ऑडिटोरियम विदिशा की जीवंत संस्कृति और रचनात्मक आत्मा का गौरवपूर्ण प्रतीक बन चुका है। विदिशा नगर में चारों ओर बनाए गए फ्लाईओवरों ने यातायात की रफ्तार को नई गति दी है। विदिशा नगर के प्रमुख चौक चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना कर शहर को एक नई पहचान दी गई है। विदिशा नगर में चमचमाती पक्की सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे न केवल यातायात व्यवस्था पहले से कहीं अधिक सुगम हो रही है, बल्कि शहर के हर कोने को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिल रही है। विदिशा शहर में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 2015 के बाद जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है 10 साल के अंदर, हमारे शहर की कायाकल्प हो गई। हमारे यहाँ जो है 100 बेडेड हॉस्पिटल था, जो है 325 बेडेड हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ शानदार मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ नर्सिंग कॉलेज है, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज का उन्नयन हुआ है, हमारे यहाँ स्टेडियम बनाया गया, हमारे यहाँ ऑडिटोरियम बनाया गया, हमारे यहाँ कंपोजिंग कलेक्ट्रेट भवन बनाई गई, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज बनाया गया, हमारे यहाँ मॉडल कॉलेज बनाया गया, रिंग रोड्स बनाए गए, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया, सीवेज की लाइन का जाल हमारे शहर में बिछाया गया, हमारे यहाँ महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, हमारे सारे ब्रिज बना दिए गए, हमारे ब्रिज पूरे के पूरे बना दिए गए। इतने सारे काम आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान के रहते हुए आपने किए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और अभी हाल ही में मेट्रोपॉलिटन सिटी में विदिशा शामिल हुआ है। आदरणीय भाई साहब की पहल पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक बड़ा काम किया है। अब महानगरों जैसी सुविधाएं हमारे शहर को मिलने वाली हैं। जहां अतीत की नींव मजबूत हो, वहां भविष्य स्वतः उज्जवल होता है। विदिशा एक ऐसा शहर जो इतिहास की विरासत को संजोए हुए विकास की नई ऊंचाई। तो ये तो थी विकास गाथा विदिशा की। दिव्य सज्जनों, आज हम ऐसे इनोवेटिव मध्य प्रदेश के साक्षी बन रहे हैं जो केवल बदलाव नहीं ला रहा, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के संकल्पों को निखार रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने योगेश्वर प्रयासों से मध्य प्रदेश के प्रत्येक कनेक्टिविटी के माध्यम को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ दिव्य सज्जनों हम आमंत्रित करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को, कि वे हम सभी को संबोधित करें। अभी मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, फिर माननीय नितिन जी हमको अनेकों सौगातें देंगे। एक बार सब बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, विदिशा की धरती स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी, स्वनाम धन्य ऐसे कई महापुरुषों के साथ हमारे यशस्वी आज उनके साथ सड़क परिवहन मंत्री बनकर के पहली बार प्रधानमंत्री सड़क की सौगात देने वाले माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन नितिन गडकरी जी का करें। सच में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, अलग अलग क्षेत्रों में कितने प्रकार से काम करते हैं। हमारा सबका सौभाग्य है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उनका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन गडकरी जी का। और हमारे सबके नेता बीमारू राज्य से विकसित राज्य की तरफ बढ़ने वाले विकासशील राज्य के साथ हमारे लिए सभी क्षेत्रों में काम करने वाले, वो सच में 12, 6 और 6, 12 आपने बताया भाई साहब हिसाब कि 6 बार सांसद और 6 बार विधायक, ये तो कुंभ स्नान। हमको तो 12 साल का कुंभ स्नान का आनंद मिल गया। ये अमृत की वर्षा होती है, सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। इस मंच पर ही विराजमान हमारे इस पूरे आयोजन के सूत्रधार
जब से विभाग संभाला तब से एक के बाद एक नए नवाचार और काम की गुणवत्ता पे भी पूरा ध्यान देने वाले हमारे पीडब्ल्यू मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन राकेश सिंह जी का भी करें, जिनके कारण से बहुत सारी सौगातें हमको मिली। इस अवसर पर माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन गोविंद सिंह जी का। और पशुपालन विभाग के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे माननीय लखन पटेल जी के लिए भी अभिनंदन करें। और वैसे तो पूरा मंच, माननीय सांसद हमारी लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, इस अवसर पर यहां के विधायक माननीय मुकेश गुप्ता जी, रघुवंश मुकेश जी टंडन, मेरे को पता नहीं क्या गुप्ता जी ध्यान में आता आपके साथ, आपसे मेरे पुराने जन्म के कोई मित्रता होगी है। लेकिन मुकेश टंडन जी, वाकई आपने अच्छी अद्भुत फिल्म दिखाई, बहुत अच्छे प्रकार से विदिशा में काम कर रहे हैं। माननीय रघुवंशी जी, जोरदार विधायक, पूर्व विधायक रामपाल जी, सुरेंद्र पटवा जी, माननीय विधायक भोजपुर, हमारे उधर से रमाकांत भार्गव जी, वरिष्ठ नेता विधायक बुदनी, सीहोर विधायक सुदेश राय जी, आपके पीछे उधर हमारे मीणा जी, पूर्व मंत्री सप्रे जी पहले खड़े हो गए, आपका भी अभिनंदन। आज बहुत सारी सौगातें मिल रही। प्रभुलाल चौधरी जी, कोई बात नहीं, मेडिकल कॉलेज के बारे में अभी घोषणा करने वाला हो, चिंता मत करना। माननीय शर्मा जी, जोरदार हमारे सिरोंज के विधायक, उनके पास में लारिया जी, प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक नरयावली। और आखिरी में हमारे पूरे मंच के लिए दोनों जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष, पूरी लोकसभा और दो लोकसभा लगी है, यहां पर विदिशा भी और सागर भी, और दोनों के साथ साथ हमारे सारे क्षेत्र के प्रमुख नेतागण भी मौजूद हैं। आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विदिशा की धरती वे वाकई एक आकर्षण है। हर युग में, हर काल में, हर समय, जब तक इस पृथ्वी पे अस्तित्व रहेगा, ऐसे में ये पवित्र धरती उज्जैनी के समान विदिशा का भी अपने आप में एक अलग आनंद रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस विशेष प्रकार का आशीर्वाद लिए। सक यहां के वीरों ने, महावीरों ने अपनी अलग पहचान बनाई। अभी ऊपर से जब हम आ रहे हवाई यात्रा करते हुए, तो अशोक के काल का सांची का स्तूप, वो हमारे 2200 साल पुराना, वो अलग आनंद का अवसर देता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समय तो बहुत हुआ है, इसीलिए लंबा भाषण देने की इच्छा नहीं। लेकिन सच में नितिन जी, भाई साहब गजब आदमी, अभी 12 दिन भी नहीं हुए, 20,000 करोड़ की सौगात हमको मध्य प्रदेश को दी। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नितिन जी के माध्यम से। दिल्ली में सामूहिक रूप से बैठक करते हुए 20,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें आज के इस अवसर पर। विकास के मामले में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय नितिन जी, माननीय शिवराज सिंह जी, हरेक कोई अपने अपने क्षेत्र में, जैसे ऐसा लगता है विक्रमादित्य का वो युग याद आ गया, जिनके नवरत्नों के माध्यम से हरेक मंत्री अपना अपना काम करके अपनी विशेष पहचान बनाता था। आज का दौर भी माननीय मोदी जी के काल के माध्यम से विक्रमादित्य का शासनकाल याद दिला देता है। कौन सा काम कठिन है मोदी जी के और उनकी सरकार के मंत्रियों के लिए, आज बदलते समय में माननीय नितिन जी बैठे हैं। हमने भगवान राम के काल में सुना था कि लंका तक जाने के लिए नल नील के माध्यम से समुद्र पे पुल बन गया था, अब बंबई में पुल नितिन जी ने बना दिया। जोरदार अभिनंदन करें, यह अद्भुत व्यक्तित्व है। बंबई में सी ब्रिज, समुद्र के ऊपर ब्रिज बन जाए, ये तो अद्भुत है। हमारा सीधी सिंगरौली रीवा के अंदर बड़ा पहाड़ और नीचे से 6 लेन रोड,
ये कोई निकाल सकता है तो नितिन गडकरी निकाल सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। इतने प्रकार से अभी जब बोलने खड़े होंगे तो उनकी सौगात पे सौगात आएगी। मैं बहुत देर तक बता सकता हूं उनकी सारी बातों को, लेकिन सच में मैं आप और उनके बीच में आना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो उनने सौगातें दी, मैं कुछ उसी के साथ, जो जो जरूरतें होगी हमारी सरकार उन सबके साथ है। जब आपने इनके साथ भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, जो दिल्ली आगरा रोड जुड़ रहा है, ऐसे में ग्रीनफील्ड के माध्यम से भोपाल आगरा के माध्यम से जुड़ जाए तो इस रोड के लिए भी 569 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री गडकरी जी से कामना करता हूं इसकी मंजूरी भी देंगे। ताली वाली बजा के बताओ, ये नया ग्रीनफील्ड रोड बनेगा। इसी प्रकार से कोटा, भोपाल, विदिशा, सागर, ये 13,500 करोड़ का, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने भी इस बात को रखा है, तो 13,500 करोड़ का विदिशा से सागर का और इधर कोटा से दिल्ली मुंबई तक जुड़ने का जोरदार अभिनंदन करो। मैं माननीय मंत्री जी से कामना करता हूं आज ही वो घोषणा कर दे ताकि ये बड़ी सौगात हमको मिले आज अपने बीच। इसके साथ साथ एक ग्रीनफील्ड जबलपुर, उज्जैन, अंबिकापुर, ये आगे जाकर के छत्तीसगढ़ से होता हुआ असम तक जाएगा। इस ग्रीनफील्ड रोड की भी मैं मांग करता हूं। सिरोंज, शर्मा जी हैं यहां पे, महलुआ, बीना मार्ग, ये 2 NH को जोड़ेगा, जिसके माध्यम से बड़ी सौगात मिलेगी। जब सिरोंज की बात कर रहा तो शर्मा जी के लिए भी जोरदार ताली बजा करके उनके ही सौगात के लिए भी हम सब शामिल हो जाए। इसी प्रकार से आपने कहा मां नर्मदा के किनारे सब्ज में नर्मदा मैया की बहुत कृपा है, सब प्रकार से आशीर्वाद देती नर्मदा मैया। बोले नर्मदे महारानी की। ऐसे में आपने कहा खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये पूरा रोड, ये दर्शन सिंह जी को आनंद आ गया और ये अपनी लोकसभा के लिए भी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे रोड को। मैं मांग करता हूं ये रोड भी आप मंजूर करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे आपने कहा कि 4 लेन नसरुल्लागंज से बुंदरी, विदिशा, उत्तरी बाईपास और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए समय कम है तो 50 सड़कों के लिए 4,500 करोड़ की रोड की मैं मांग करता हूं। ताली वाली बजाकर समर्थन करें इस अपने 50 सड़कों के लिए अलग अलग प्रकार से। ऐसे में माननीय भाई साहब ने कहा कि देने की घोषणा कर रहा है भाई साहब, जोरदार ताली बजाओ। इतने अच्छे कहां रहेंगे। तुरंत दान महाकल्याण, ऐसे नेता चाहिए। अभी तो उनका नंबर बोलने में नहीं आया, उन्होंने वहीं से आशीर्वाद दिया। मैं विनम्रता से प्रणाम करता हूं भाई साहब, आप भी जरा समर्थन कर दो ऊपर हाथ। के साथ रायसेन की मेडिकल कॉलेज की बात आपने कही है, तो रायसेन जब सद्गुर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो रायसेन कैसे छूट सकता है। रायसेन में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और जल्दी से इस संबंध में जो प्रक्रिया है वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं अपनी ओर से सच में पूरे आयोजन के लिए जितने प्रकार से संयोजन किया गया, हेलीपैड से लेकर यहां तक आते आते सच में इतना स्वागत हुआ, ऐसा तो कभी स्वागत हुआ ही नहीं। और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में अपने विकास के साक्षी आप बन रहे हैं। ये कांग्रेस को सबक है, काम करने वालों के साथ जनता होती है। जो काम करता है वो राज करता है और जो काम नहीं करता है वो घर बैठता है। राहुल गांधी आज सुन लो कान खोल के, इस देश के अंदर तीसरी बार तुम्हारी कांग्रेस पार्टी घर बैठने का रिकॉर्ड बना रही है। और भाई साहब महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र में क्या चुनाव जीता है, पूरा महाराष्ट्र। अब तो नीचे के स्थानीय निकाय भी लगातार सुपड़ा साफ हो रहा कांग्रेस और उनके साथ वालों का। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी आए जो विकास का नया कीर्तिमान बनाते हैं। तो मैं अब और कोई बीच में ना आते हुए अपनी बात समाप्त करते हुए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय नितिन जी का अभिनंदन करता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब को बधाई देता हूं, माननीय राकेश सिंह जी और सारे मंत्रियों को बधाई देता हूं। वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। तो मैं और एक बार फिर आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई साहब हम जल्दी आपको छोड़ने वाले नहीं। अभी तो विदिशा का काम निपटा है, उज्जैन में 2028 में कुंभ मेला आने वाला है, तो बहुत जल्दी आपको उज्जैन के लिए भी निमंत्रण देने वाले हैं।
इंदौर, उज्जैन, जबलपुर हमारे राज्य में, चूंकि देश के मध्य में मध्य प्रदेश, इसलिए हम आपको किसी भी राज्य में विकास करना तो बगैर मध्य प्रदेश के हो ही नहीं सकता। आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी जाओ, मध्य प्रदेश तो आना ही पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश पे आपका स्नेह सदैव बना रहता है। जोरदार अभिनंदन करें और मेरी अपनी बात समाप्त करता हूं। जोरदार ताली बजा के माननीय नेता नितिन गडकरी जी को मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं केवल सीहोर के विधायक भी यहां बैठे हैं। भैरूंडा, श्यामपुर, सीहोर, ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला एक लिंक रोड बन सकता है। तो मैंने भाई साहब से आग्रह करता हूं कि भैरूंडा, श्यामपुर और सीहोर, इसकी प्रक्रिया को भी कुछ दिक्कतें हैं बताई है, लेकिन उसको भी दूर करने की कृपा करें और उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग का राज्य सरकार के साथ मिलकर वो मार्ग प्रशस्त करें, ये मेरा निवेदन है। और अब बिना किसी औपचारिकता के मैं आग्रह कर रहा हूं, हमारे फ्लाईओवर मैन, जिनकी आज सारी दुनिया में प्रतिष्ठा है सड़कों के निर्माण के बारे में, वो पधारें और हम सबको संबोधित करें, सौगातें दें। और आप भी फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत करके उनको बुलाइए। भारत माता की। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, सभी नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं विदिशा की जनता को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही हृदय स्पर्शी हम सबका स्वागत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी नेता के जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई होती है तो जनता का विश्वास और जनता का प्रेम। मैं शिवराज जी को बताना चाहूंगा कि इन 2 बातों में आप बहुत धनवान हैं। यहां की जनता ने 12 बार आपको चुनकर दिया है और एक प्रकार से ये रिकॉर्ड भी बना है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब मुझे याद है प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे और शिवराज जी को लगातार 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते कृषि विकास का दर जो बढ़ाते गए अवार्ड मिला था। मैं विदर्भ से हूं, वहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ये रोड, ब्रिजेस, टनल ये बहुत बनाने का मुझे मौका मिला, पर शायद आप में से बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, मैं 90% काम केवल किसानों में करता हूं। मैं 15 डिलीट डॉक्टरेट्स मुझे मिली है, उसमें से 7 कृषि विज्ञान में मिली है। महाराष्ट्र के सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की भी डिलीट मिली है। मैंने अपने जीवन में ये किसान आत्महत्या न करे इसके लिए अपने जीवन को समर्पित करके उसको अपना उद्दिष्ट माना है। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो राज्य ने सिंचाई में नए कीर्तिमान प्रस्थापित किए और आज कृषि विकास में भी लगातार कीर्तिमान प्रस्थापित कर रहा है। ये जो इलाका है, यहां का जो गेहूं है वो पूरे दुनिया में जाता है। यहां का बासमती चावल प्रसिद्ध है, पर आने वाले समय में किसानों के लिए और कुछ काम करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में परिस्थिति ऐसी है, हमारे शिवराज जी लगातार कोशिश कर रहे हैं
प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों को अच्छा फल भी मिल रहा है। पर पूरे विश्व में जो किसानों की स्थिति है उसमें अनेक प्रकार के चैलेंजेस हैं। कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है, सोयाबीन सस्ता है, तेल महंगा है। और इसलिए मैं लगातार एक कोशिश करते आया हूं कि हमारा किसान अन्नदाता तो है ही, पर हमारा किसान ऊर्जादाता बने। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विदिशा लोकसभा को जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली मैं हमारे क्षेत्र में हमारे किसानों से तैयार करता हूं। हमारा किसान ऊर्जादाता है, ईंधनदाता है। हमारे देश में इथेनॉल आया, आज हमारे देश में पेट्रोल का पर्याय इथेनॉल बन चुका है और इथेनॉल से जनरेटर सेट से लेकर ट्रक, बसेस, कार, स्कूटर सब चलने लगी है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं आदरणीय मोहन यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आज मुझे जब भोपाल के हवाई अड्डे पर बैठा तो इलेक्ट्रिक की कार देखी, मैंने उनको धन्यवाद दिए। हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पर हमारा देश किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधनदाता अभी की गाड़ी है जिसका नाम है मिराई, जो जापानी शब्द है। मिराई का अर्थ होता है भविष्य। हमारा किसान हाइड्रोजन भी देता है, हाइड्रोजन भी बना सकता है, वो भी बन रहा है। और मैं आज मोहन जी आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं कि सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और CSIR के माध्यम से हम सबका एक सपना था, मैं पीछे लगा था। हमारे देश में 50 लाख टन डांबर इंपोर्ट होता है। अब राइस स्ट्रॉ जिसको हम परली कहते हैं, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, इससे डांबर बना है। और 15 दिन पहले दिल्ली में 15 कंपनियों ने मेरे हाथ से डांबर बनाने का पेटेंट टेक्नोलॉजी का लिया है। अब किसान डांबरदाता भी बन गया है। इतना ही नहीं तो मैं खुद देहरादून से हवाई जहाज में बैठकर किसानों ने तैयार किए हवाई ईंधन पे बैठकर आया हूं। अब हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी चलने लगे हैं। गेहूं चावल तो हमने करनी चाहिए, कपास और फल फूल सब्जियां बनानी चाहिए, पर उसके साथ किसान को अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, विटामिन दाता, हाइड्रोजन दाता, हवाई ईंधन दाता बनाएंगे तो इस देश का किसान की तस्वीर बदल जाएगी। लोग गांव से शहर की ओर नहीं जाएंगे तो शहर से वापस फिर से गांव की तरफ जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और हम सबको अपने प्रयासों से ये कोशिश करनी है। और मुझे खुशी है कि शिवराज जी, उनके सहयोग से अभी हमने ट्रैक्टर लाया है। मेरे घर पे इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है, अब CNG का ट्रैक्टर आ गया है। 1-1 लाख रुपए किसानों की बचत हो रही है। और शिवराज जी को मैंने कहा है कि हमारे हार्वेस्टर, हमारे ट्रैक्टर, हमारे जनरेटर, हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलने चाहिए। इसलिए मैंने उनका सहयोग भी मांगा है और वो अब तैयार भी हुए हैं। और इससे किसानों के लाखों की बचत होने वाली है। मुझे बहुत खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए मोदी जी के मार्गदर्शन में इस देश के किसानों को खुशहाली देने की रात दिन मेहनत लगातार शिवराज जी कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में आते समय शिवराज जी ने मुझे बहुत सी मांगे की, मोहन यादव जी ने भी मांगे की और हमारे राकेश सिंह जी ने भी की, सभी सांसदों ने भी की। मेरी चिंता ये नहीं है कि मैं मांगे पूरी कर सकता हूं, पर मैं मांगे पूरी करते करते कितने समय भाषण दूंगा, ताकि समय की कमी होगी। पर आप चिंता मत करिए, मेरे पास द्रौपदी की थाली है। खाने के लिए कितने भी लोग आएंगे तो एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। सबको खाना खिलाने का काम हम करेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं।
इस देश में पैसे की कमी नहीं है। मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैं 95-2000 की बात कर रहा हूं। ये समुद्र में वर्ली, बांद्रा और मुंबई में 55 उड्डान पुल मैंने बनाए। तो लोग मुझे कहते थे तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? सरकार में भी पैसे नहीं थे, मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे। मैंने 5 करोड़ रुपए में 6000 करोड़ के काम किए। मैं आपको बताता हूं, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। देश में गांव गरीब मजदूर किसान के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। और मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को दुनिया का सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। और ये बनाने की ताकत हमारे देश में है। हमारे इंजीनियर्स पूरे विश्व में छाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। मुझे जापान के प्रधानमंत्री को जब मैं मिला था तो उन्होंने मुझे पूछा, मिस्टर गडकरी, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या? ये हमारे इंजीनियर की ताकत है। अमेरिका में, यूके में 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग शांति से सुनिए, कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, नॉलेज, ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान है, जो पावर है, शक्ति है, एनर्जी है, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारा भविष्य है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं है, कोई व्यक्ति वेस्ट नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और मैं दोनों बातों पर विश्वास रखता हूं। मैं अपने शहर में, नागपुर में, टॉयलेट का पानी बेचता हूं, 300 करोड़ मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। मैं अब कचरा बेचने लगा हूं। अब कचरे से 28 टन सीएनजी अगले महीने में उद्घाटन हो रहा है। और मैं ये मानता हूं कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। मैं छात्र नेता था, मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास ना कोई बायोडाटा था, ना दिल्ली मालूम थी, ना मुंबई मालूम थी। गांव में काम करता था, दीवालों पर लिखने का काम करता था, लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करने का काम करता था। पर जो हमारे प्रचारक मिले, जो नेता मिले, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, हमारी ताकत बढ़ाई, हमारा कार्य कर्तृत्व और नेतृत्व बढ़ा, वो मैं ये कहता हूं कि अगर नेता से ही मिलते हैं तो वेस्ट टू वेल्थ भी परिवर्तन होता है। और यही हमारी ताकत है। हमें देश के लिए काम करना है, गांव गरीब मजदूर किसान के लिए काम करना है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करना है, किसानों को खुशहाल करने हैं, गांव को केवल शहर को स्मार्ट शहर नहीं तो हमें स्मार्ट विलेज भी बनानी है। मैं शिवराज जी को बताना चाहूंगा, वो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है। मैंने अभी एक स्मार्ट विलेज बनाया, काम शुरू हुआ है, मैं उद्घाटन के लिए आपको बुलाऊंगा। 1000 मकान बना रहा हूं, 5 लाख रुपए का मकान है, कंक्रीट के रोड है, 24 घंटे पानी है, बिजली जिंदगी भर मुफ्त है और स्मार्ट सिटी बनी है, कोई शहर में नहीं जाएगा। संभव है, ये सब संभव है, सब हो सकता है और ये आपके कारण हो सकता है। आप देखिए, आपने शिवराज जी को चुनकर दिया, आपने राकेश जी हमारे मंत्री बने, मोहन जी मंत्री बने, मैं सांसद बना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अगर हम लोगों को अगर आप चुनकर नहीं देते तो ये देश का विकास कैसे होता? ये देश के विकास का श्रेय मोदी जी को और मुझे
शिवराज जी को और मोहन जी को नहीं है। इस देश का विकास का श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप हमको चुनकर नहीं देते तो यह तस्वीर नहीं बदल पाती। शिवराज जी, आपने तो यहां बहुत कुछ काम किया है, पर जब आपने मुझे बुलाया और आपने जो कहा है, मैं बिल्कुल आपकी बातों को नीचे नहीं जाने दूंगा। अभी यहां सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो कोटा विदिशा, ये जो हाईवे है 14,000 करोड़ का, तो लता जी ने मुझे पूछा मेरा क्या होगा। वो हमारे सांवनेर में बीजेपी के नेता है, उनका संबंध महाराष्ट्र से है, तो वो बीजेपी का काम करने के पहले ही मेरे पास बहुत बार आती थी। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, अब विदिशा ही नहीं तो कोटा, विदिशा और सागर तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 16,000 करोड़ रुपए का, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं, जिससे 75 किलोमीटर दूरी कम होगी। और ये हाईवे भोपाल कानपुर, लखनऊ कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस को भी जाने का लाभ मिलेगा। बाद में शिवराज जी आपने मांग की थी नसरुल्लागंज से रेटी बुधनी जो है, ये 4 लेन रोड की 2 लेन रोड हम कर रहे हैं 1,000 करोड़ का, पर अब मैं फिर से 1,000 करोड़ रुपए मंजूर करके एनएचआई को काम देता हूं और आपके मांग पर 4 लेन रेड कर दूंगा। इसका डीपीआर बनाने का भी मैंने उनको आदेश दिया है। अब वन टाइम इंप्रूवमेंट में मोहन जी ने 50 प्रोजेक्ट की मांग की है 4,500 करोड़ की। क्या मोहन जी और 2-4 हजार करोड़ मांग लेते तो मैं दे देता। आपको वो दीवार का डायलॉग नहीं मालूम, अमिताभ बच्चन में और होता है, वो बोलता है ये बिल्डिंग जो कीमत मैंने, बोले आखिर सब सौदा हो जाता है। तो अमिताभ बच्चन को पूछता है कि अमिताभ जी आपको बिजनेस नहीं समझता। तो बोले क्या हुआ? बोले आप अगर और मेरे से 10-20 लाख कम कर लेते तो मैं कम कर देता। तो अमिताभ बच्चन जवाब देता मुझे नहीं, आपको नहीं समझता, क्योंकि और 5-50 लाख आप ज्यादा मांग लेते तो भी मैं ये बिल्डिंग खरीदता, क्योंकि ये जब बन रही थी तो इसमें मेरी मां काम कर रही थी, ऐसा उस फिल्म में है। तो आपने 50 की मांग की, और जाओ और वन टाइम डेवलपमेंट में जितने ढूंढने उतने ढूंढो, 4,500 नहीं और उसके ऊपर जितने लगेंगे, ये 4,500 करोड़ तो मैं मंजूर कर रहा हूं, आगे भी लगेंगे तो आपको मंजूर करके दूंगा। इसमें गोपालपुर, भेरुंडा, ये शिवराज जी का शायद है। फिर राज्य सरकार ने इसमें केवल लैंड का अवेलेबल कर देना चाहिए, तो मैं सीमेंट कंक्रीट के रोड बना दूंगा, व्हाइट टॉपिंग। मैं भी हमारे नागपुर के चुनाव में था, मैं प्रचार में गया था, लोगों को मैंने पूछा कि रोड कम बना, बोले 97 में। बोले किसने बनाया? बोले आपने बनाया। तो मैंने लगा गड्ढा पड़ा क्या 27 साल में? बोले नहीं। तो मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं, तुम जब तक जिंदे हो तब तक, तुम्हारे बेटे जिंदे हैं तब तक, और उनके भी बेटे जिंदे तब तक रोड पर गड्ढे नहीं पड़ेंगे। अब ये व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट में कर रहा हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल लैंड के बारे में थोड़ा देखिए, बाकी सब जगह पर जहां पुराना एनएच था वहां वन टाइम डेवलपमेंट हम कर देंगे। शिवराज जी, आपने विदिशा का दक्षिणी बाईपास इसकी मांग की है, उत्तरी बाईपास का अभी आपने बोला है कि दक्षिणी बाईपास का तो शायद काम चल रहा है। मैंने अभी हेलीकॉप्टर से देखा, इसके उद्घाटन के लिए मैं जरूर आऊंगा, पर उसी समय मैं उत्तरी बाईपास का भी भूमि पूजन करके वो भी विदिशा के लिए बना दूंगा 4,000 करोड़ का, ये भी मैं घोषणा करता हूं। वन टाइम इंप्रूवमेंट में मैंने ऑलरेडी बताया है, इसके साथ ग्वालियर, भोपाल, नागपुर ये 40,000 करोड़ का हाईवे बन रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, अब दिल्ली से ग्वालियर 4.5 घंटे में होगा, और ग्वालियर से फिर ये रास्ता बन के नागपुर जाएगा। और ये जो हाईवे है ये 40,000 करोड़ का है और लंबाई 650 किलोमीटर है, और ये करीब निश्चित रूप से ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है, और इसको जल्दी मंजूरी दी जाएगी, और कम से कम 8 घंटे का टाइम ग्वालियर से नागपुर तक का बच जाएगा, या हैदराबाद बेंगलोर को भी वहां से कनेक्ट हो जाएगा।
फिर सिरोज मेहलुआ बीना रोड 57 किलोमीटर 1200 करोड़ रुपए, इसका भी डीपीआर बनाने के मैंने निर्देश दे दिए, 2 एनएच के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए। इसके साथ सिंहस्थ के लिए उज्जैन झालावाड़ 4 लेन 2500 करोड़, बदनावर धानला टिबरवाली 1900 करोड़, झाबुआ जिले के धानला में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी, सिंहस्थ कुंभ में गुजरात से आने वालों के लिए। ये सब आदरणीय मोहन जी जब उज्जैन बुलाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बाकी तो मैं आज कुछ बताता नहीं हूं। पर सीआरएफ में मैं मध्य प्रदेश को 1600 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं और उसमें से 400 करोड़ रुपए शिवराज जी को देता हूं ताकि उनके 8 एमएलए को 50-50 करोड़ वो दे सकेंगे। ये मांग उन्होंने की थी, ये भी मैं पूरी कर रहा हूं, सबको 50-50 करोड़ मिलेंगे। आखिर आपने कहा कि प्रसाद बांटना है तो किसी को छोड़ नहीं सकते, ये भी मैं दे रहा हूं। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 5 मिले हैं और 20 प्रस्ताव पास हुए, वो भी होंगे। अटल एक्सप्रेस हाईवे की भी बात मंजूर हुई है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मेरे पास जो लिस्ट है वो मध्य प्रदेश के नए 1 लाख करोड़ रुपए की लिस्ट है जो मैंने मंजूर की है, जो मैं अभी वेबसाइट पे डाल दूंगा। और अभी तक जो काम हुए और चल रहे वो 2 लाख करोड़ के हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ये 5 साल जब पूरे होंगे तो मध्य प्रदेश ये बीमारू राज्य करके एक बार नाम था, पर ये प्रगतिशील समृद्ध संपन्न प्रदेश बनेगा। यहां के उद्योग आएंगे, यहां का व्यापार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश एक प्रगतिशील समृद्ध और संपन्न राज्य आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश में आगे जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास आप सबको देता हूं। समय की कमी है, मेरे साथ बहुत से मंजूर प्रोजेक्ट की लिस्ट पड़ी हुई है, राकेश सिंह को दे दूंगा, वो वेबसाइट पर डाल देंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आएगी। और मैं पूरी तरह मध्य प्रदेश के विकास में मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत लगाकर, मोहन जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश आगे जा रहा है उसको पूरी ताकत के साथ हम शक्ति देंगे, पूरी तरह अच्छे हाईवे बना के देंगे, ये वचन आपको देता हूं। फिर से एक बार विदिशा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके आशीष